पंजाब कैडर की आईएएस अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई हैं। पर एक तरफ जहां वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे दिल्ली, उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी में जाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी, जबकि उनका इस्तीफा भी अभी मंजूर नहीं हुआ था। हमारे साथ खुद परमपाल कौर सिद्धू हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्या स्टेटस है उनके इस्तीफे का और राजनीति में आने की वजह भी जान लेते हैं। मैम, आप दिल्ली जो हैं बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, पर उसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान का ट्वीट आ गया कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी बीजेपी में जाने की, अभी तो आपका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ था। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दी थी जो कि मंजूर हो चुकी थी दिल्ली से। तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकती कि ट्वीट क्यों किया या उन्होंने ही किया है या उनके लिए किसी और ने किया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बट मेरी जो एप्लीकेशन थी मंजूर हो चुकी थी। तो क्या आपको क्या लगता है, चीफ मिनिस्टर को इसकी जानकारी नहीं थी कि आपका जो वीआरएस की जो एप्लीकेशन है वो मंजूर हो चुकी है? हो सकता है उनको जानकारी ना हो, क्योंकि मैंने जो अपनी लेटर थी वो पर्सनली रिसीव कर ली थी, जो लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को जो लेटर आनी थी वो कोरियर से या स्पीड पोस्ट से जैसे भी होगा, मतलब वो भेजेंगे। हो सकता है इनको जानकारी ना हो, मैं उसके बारे में। इसमें प्रोसेस क्या है? ये सारी वीआरएस की जो है, आपने किसको अप्लाई किया, फिर पंजाब सरकार जो है उनको कैसे पता चलता है कि हमारे ये आईएएस अधिकारी हैं ये वीआरएस ऑप्ट कर रहे हैं? मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को अपनी एप्लीकेशन दी थी जो कि इधर पेंडिंग पड़ी थी। हो सकता है सीएम साहब बिज़ी हों और उसको परवान ना कर पाए हों, लेकिन क्योंकि मुझे जो मेरे प्लान्स थे वो कुछ लेट भी हो रहे थे, कुछ मेरे अपने निजी कारण भी थे जिनके कारण मुझे जल्दी थी, तो मैंने ऊपर अप्रोच किया। उनके पास पावर्स हैं, उन्होंने अपने रूल्स कोट करके देख के, वहाँ बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर्स डीओपीटी में बैठे हैं जिन्होंने उसकी सोच विचार करके अपनी जो लीगली जो उनकी पावर्स हैं, सो विद इन पावर्स ही उन्होंने काम किया है, मतलब विद इन रूल्स काम किया है। कोई ऐसी बात नहीं है। असल में जो आपने वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, तो केंद्र सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है उनकी तरफ से आपकी वीआरएस की एप्लीकेशन जो है मंजूर हो गई थी, और पंजाब की चीफ सेक्रेटरी को जो आपने दी थी एप्लीकेशन वो अभी जो है पेंडिंग थी यहाँ जो है। हाँ बिल्कुल, वो पेंडिंग थी, इसलिए ट्वीट भी सही है, पर एट द सेम टाइम मैं भी सही हूँ क्योंकि मेरी एप्लीकेशन तो मंजूर हो चुकी है। जी 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 जी। तो अब तो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, आपने जो ये प्रोसीजर है वो तो हमें बता ही दिया है, पर राजनीति में आने की वजह जो है वो आप बताएंगे? आप सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से इम्प्रेस्ड हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आप भी मेरे ख्याल से अंदर से आप भी इम्प्रेस्ड होंगे, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी से संबंधित है, लेकिन मैं तो पत्रकार हूँ। पत्रकार भी तो किसी पार्टी की तरफ, मतलब वो देखते हैं जो भी गतिविधियां। आपको तो ज़्यादा पता है कि कौन सी पार्टी आगे आ रही है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि बीजेपी का आपने देखा होगा कि एक विजन है इंडिया को आगे लेके जाने का। तो उसमें आपने इन 10 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई है, जो हमारी जो डिजिटल इंडिया बना है, जो महिलाओं के लिए काम हुए हैं, जो उन्होंने हर क्षेत्र में, सेहत के क्षेत्र में, आयुष्मान भारत जैसी स्कीमें जो कोई सोच भी नहीं सकता था, मतलब इंश्योरेंस की स्कीम जो है, हेल्थ इंश्योरेंस की, उसके बिना जो कुछ भी शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और बहुत उनकी आगे विजन जो है, बहुत मतलब अच्छा विजन है बीजेपी का, और वो सबको इंक्लूड करके ही, पूरे समाज को इंक्लूड करके मतलब काम करना चाहते हैं, और मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। ये कब से आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ कब से थी आपकी जो बातचीत चल रही थी? इलेक्शन के बारे में बातचीत तो शायद कोई 15 दिन पहले ही शुरू हुई थी, उससे पहले नहीं थी। बट इन जनरल क्योंकि हम गवर्नमेंट में हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्कीम्स को हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द स्कीम जो स्टेट में चल रही हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पैसे से चल रही हैं। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड। तो आप बीजेपी में आए हैं, आईएएस से आपने वीआरएस लिया है, अब आप बठिंडा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का? होपफुली पार्टी मुझे टिकट देगी, बाकी पार्टी को पता है, वो टिकट देंगे तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। मैडम, आपका जो परिवार है, सिकंदर सिंह मलूका हैं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं अकाली दल के, है ना? आपका परिवार भी अकाली दल में रहा है, गुरप्रीत जी आपके हस्बैंड हैं वो भी अकाली दल में रहे हैं, है ना? तो ऐसी स्थिति में आप
बीजेपी की तरफ से चुनाव अगर लड़ते हैं तो परिवार के बीच एक तरह का जो है पॉलिटिकल जो है आइडियोलॉजीज का डिवीजन नहीं है ये, या फिर सिकंदर सिंह मल्लूका जो हैं वो भी आपके साथ चलेंगे? इसमें कोई डिवीज़न की बात नहीं है, हर एक की अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कोई किस बात को कैसे समझता है, मतलब वो अपना-अपना विचार है इसके बारे में। तो विचारों में डिफरेंस होने से कोई फैमिली में दरार नहीं पड़ जाती। हमने उनको बता दिया है, हमने उनको बताया है कि हम क्यों बीजेपी में जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम उनको भी फोर्स नहीं करेंगे कि वो अब क्या करना चाहते हैं, किस पार्टी में रहना चाहते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। हमसे बड़े भी हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये नहीं है कि हमारे और बीच में वो हमें प्यार नहीं करते या हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि भी हम बीजेपी को पसंद करते हैं तो हम उस तरफ चले गए। तो ये बड़ी दिलचस्प होगी स्थिति कि सिकंदर सिंह मलूका तो अभी भी हरसिमरत कौर बादल का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ गांव-गांव जा रहे हैं बठिंडा में, और आप उनकी बहू जो हैं वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी होंगे, तो मलूका साहब के लिए तो स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। वो प्रचार किसका करें, अकाली दल के प्रत्याशी का करें या अपने डॉटर इन लॉ के लिए वोट मांगे? वो अकाली दल के एक वफादार सिपाही थे और अब तक उसी तरह से काम कर रहे थे। अब उनको देखना है कि क्या करना है। मैं उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बट हमें उसमें कोई एतराज़ भी नहीं है। अगर वो अकाली दल के लिए काम करना चाहेंगे तो मुझे कोई उसमें एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। उनको क्या करना है उनको देखना है। हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट पूरी है, वही रहेगी, क्योंकि हमारे वो फादर हैं तो फादर रहेंगे। सो उनकी मर्जी है। तो राजनीति जो है, राजनीति बड़ा एक कह सकते हैं हम बड़ी शेड्यूल्ड गेम है, बड़ा उसके लिए कितना तैयार हैं आप? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। श्रूड गेम है, आई एग्री, बट ऐसी बात नहीं है। सच्चे बंदों की भी भगवान भी सुनता है, जनता भी सुनेगी। हम जनता के साथ हैं तो जनता हमारे साथ है। ये बड़ी दिलचस्प स्थिति हो जाएगी बठिंडा में। एक तरफ हरसिमरत कौर बादल, दूसरी तरफ आप होंगे, और तीसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी ये इस तरीके की हलचल है कि अमृता वड़िंग जो हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं ना। ये बड़ी दिलचस्प स्थिति बन जाएगी बठिंडा लोकसभा में। हाँ, तो दिलचस्प स्थिति बननी चाहिए, पर जो भी है फैसला लोगों के हाथ में है। लोग फैसला करेंगे, ना हम कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। फैसला तो लोगों के हाथ में है। वो देख लेंगे कौन सा कैंडिडेट, किसने ज़्यादा देर सच्चे सुच्चे अपने ईमानदारी से काम किया है, किसने लोगों की समस्याओं को समझा है। और जो भी मैंने मेरे हस्बैंड ने जो भी उस इलाके में काम किया है, लोगों ने देखा है, और वो जो बाकी लोग कर रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। तो जनता ऑब्जर्व करेगी, जनता वोट करेगी, जिसको चाहेगी बना देगी, एंड होपफुली मुझे लगता है कि इस बार तो हम ही जीतेंगे। पर बीजेपी के लिए पंजाब में स्थितियां जो हैं, क्योंकि जगह जगह विरोध हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, पटियाला में पनीत कौर का विरोध हुआ, हंसराज हंस का विरोध हुआ, अमृतसर में भी किसानों ने विरोध किया। तो आपका जो एरिया है बठिंडा, वो तो हॉट बेड है किसान आंदोलन का, है ना? तो आपके लिए भी जो है ये मुश्किल पैदा कर सकता है। बठिंडा एक्चुअली मेरा अपना ही इलाका है, हम भी किसान हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भी पत्रकार आपका विरोध करेंगे तो आप मानेंगे, मेरे ख्याल से नहीं मानेंगे। तो मुझे नहीं लगता किसान मेरा विरोध करेंगे। मैं किसान की बेटी हूँ, आज भी मेरे माता पिता का घर किसानी से ही चलता है, और मैं किसान की बेटी हूँ। अगर मैं लोकसभा में जाऊँगी, अगर किसानों का एक नुमाइंदा लोकसभा में जाता है तो उनकी बात ठीक से रख पाएगा। मुझे नहीं लगता मुझे प्रॉब्लम आएगी, हम उनसे बात करेंगे। जी। आप जब आपका नॉमिनेशन प्रक्रिया के जरिए आप आईएएस बने थे 2015 में, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी कोalition की सरकार थी, है ना? तो ये भी है कि आपको तो अकाली दल जो है उनकी सरकार में आईएएस का टैग मिला है, और आप आईएएस वो छोड़ के, अकाली दल जो है आपका पारिवारिक वो है, वो छोड़ के आप बीजेपी की तरफ से अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं आपके ज़रिए से ये बात भी स्पष्ट करना चाहूँगी कि मुझे किसी ने आईएएस नहीं बनाया। एप्लीकेशंस होती हैं, जब एप्लीकेशंस निकलती हैं सभी लोग अप्लाई करते हैं। उस समय 2 सीटें थी आईएएस की, एक सीट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट्स का पैनल जाता है, तो 2 सीटों के अगेंस्ट 10 लोगों का पैनल जाना था। 10 ही लोगों ने अप्लाई किया था,
10 का ऊपर गया था। आगे जो सिलेक्शन है यूपीएससी करती है, वहाँ पे इंटरव्यू होता है, काफ़ी सीनियर लेवल के लोग वहाँ बैठ के एक्सपर्ट्स हमारी इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू के ज़रिए यूपीएससी करती है, वही यूपीएससी जो वैसे आईएएस की सिलेक्शन करती है। तो ये कहना गलत है कि मुझे अकाली दल ने बनाया है। तो परमपाल कौर सिद्धू जिन्होंने बतौर आईएएस जो है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और होपफुल हैं कि बठिंडा लोकसभा से उनको बीजेपी जो है उम्मीदवार बनाएगी। फिलहाल उनकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के ऊपर ज़रूर जो है राजनीति जो है वो तेज हो गई है, पर उन्होंने भी अपनी तरफ से स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दी है कि किस स्थिति में वो बीजेपी में जो है वो शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।